हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लासेज में। मैं महिमा यादव आप सबको इस वीडियो के बारे में बताऊंगी। जो आज का वीडियो बना रही हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो ठीक है, इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस थोड़ा सा टेबल बनाकर या लिस्ट बनाकर माइंड में मेमोराइज करें। इसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी रिकॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें हम बोलते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, वर्तमान में 4 और बढ़ा दी गई, जोड़ ली गई। इसके बाद में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। सबसे पहले हम 8 का अध्ययन करेंगे, फिर 4 को पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुसूची जो हमारा है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी चाहे वो भाग हो, चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, प्रथम में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम में। और राज्य 28 राज्य हैं और 8 के केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, यानी अधिकारियों का वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरी में शपथ का वर्णन किया गया है। तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। यदि हम कहें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ इन अनुसूची में नहीं होती है। और संघ यानी प्राइम मिनिस्टर, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, एजीआई, स्टेट मिनिस्टर, इन सब लोगों का शपथ होता है अनुसूची 3 में। अब चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सीटों का आवंटन। एक तरीके से हम कहें, हमारे पास पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है। राज्यसभा में यानी लोकसभा और राज्यसभा में, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची आती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन, यानी व्यवस्था व प्रशासन का वर्णन किया गया है। अब 6ठी अनुसूची आती है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, यानी हम कह सकते हैं 7 से शक्तियों का बंटवारा। हम इसी तरीके से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। शक्तियों का बंटवारा एक तरीके से हम देखेंगे, शक्ति 3 भागों में इसका वर्णन मिलता है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत रखे गए विषयों के ऊपर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार कार्य करती है, और राज्य सूची के अंतर्गत विषयों के ऊपर रखे गए कानून अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची में विषयों पर राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच टकराव हो जाता है तो इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो केंद्र शासित प्रदेश को दी जाती है, और इसमें कुछ विषय भी शामिल हैं। तो संघ सूची में मूल 97 यानी 97 थे और वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची में मूल जो थे वो 66 थे और वर्तमान में 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में मूल जो थे 47 थे, वर्तमान में 52 हो चुके हैं। अगली अनुसूची हमारी 8वीं अनुसूची।
8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। यानी भाषाएं मूल रूप से हमारी 14 थी, मगर फिलहाल 22 यानी 22 हो चुकी हैं। तो आइए हम देखते हैं मूल रूप से कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं। बाद में कितनी भाषाएं, बाद में 8 भाषाएं जुड़ी हैं। तो मूल रूप से पहले 14 थी। पहली असमिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृति, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। इन सब भाषाएं, ये जो 14 भाषाएं हैं, इनको मूल रूप से जोड़ा गया था। फिलहाल जो 8 और जोड़े गए हैं, कुल मिला के 22 हो गए हैं। वो 8 कौन कौन से हैं? बोडो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, सिंधी। ये 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। आगे हम देखते हैं। अगली अनुसूची है 9वीं। इसमें एक लिस्ट हमने तैयार किया है जिससे आपको याद करने में सुटेबल होगा। तो अनुसूची, संशोधन, वर्ष और क्या, ये मैंने लिस्ट तैयार किया है। तो अगली अनुसूची 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ये संशोधन कौन सा है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, जिसमें भूमि सुधार का वर्णन किया गया है। अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची है। इसमें जो संशोधन किया गया यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52, जिसमें दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया है, उसका वर्णन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दल बदल कर रहा है तो उस पे कानून लागू होगा। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 73वां संशोधन 73वां संशोधन किया गया वर्ष 1992। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती, मिस्टेक हो गया है, 1992 है। तो यहाँ पे मैंने 9 मिस हो गया है, तो आप माफ़ करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1992 और 1993 में ये दोनों को एक बार एक प्रस्तावित किया गया, फिर पारित किया गया, लागू हुआ। तो उसमें पंचायती राज का गठन किया गया। और पंचायती राज गठन करने का मतलब क्यों गठन किया गया? गठन करने का मतलब यही था कि कार्य क्षेत्र तय किया जाए, इसके तहत मतलब पंचायती राज को बनाया जाए। कृषि, सड़क निर्माण, साफ सफाई, इन समस्याओं के निदान के लिए पंचायती राज को बनाया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। 29 विषय में अगर हम देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखा गया है। अगर हम ओवरव्यू देखेंगे, कोरिलेट करके याद करना है, तो 29 विषय को 2 और 9 11 हुआ, तो 11 अनुसूची हो गया, ठीक है। और दूर से देखेंगे 2 और 9, तो ये 29 की तरह दिख रहा है। तो ऐसे हम कोरिलेट करके याद कर लेंगे। अब अगली अनुसूची जो आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। इसमें जो संशोधन है 74वां संशोधन, और वर्ष जो है 1993। और इसमें 74वां संशोधन में 18 विषय रखा गया है। ठीक है, थैंक यू गाइज।